बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह। अज़ीज़ तुलबाए कराम, हम शरह मियत आमिल जो है वो पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने तरकीब के तरीके के ऊपर सारी गुफ्तगू चल रही थी कि ये किताब हमें तरकीब समझाने के लिए जो नाहव हमने पढ़ी है उसका इस्तेमाल इजरा जो है उसमें इसमें कराया जाता है। तो सबसे पहले हमने इससे पहले अल्लाह की हम्द शुरू की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अला नअमाहि शामिलती व आलाइहिल कामिलती। इसकी हमने तरकीब भी की थी, तर्जमा भी समझा था। अब अल्लाह की हम्द करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है। आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद जो है वो तमाम इबादात का जो है वो एक जुज़्वे ला युनफ़क़ है, यानी ऐसी चीज़ है कि उनसे जुदा नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने अपने हबीब का जो जिक्र है वो सब चीज़ों के साथ रखा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दरूद है वो रहमत इलाही का भी बहस होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद मुसन्निफ जो है वो पढ़ते हुए अब अपनी किताब में अल्लाह की हम्द के बाद नबी पाक पर दरूद भेज रहे हैं और आपने क्या फरमाते हैं, वस्सलातु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा। अब इसको हमने भी सामने रखना है, इसकी तरकीब भी करनी है और तर्जमा भी समझना है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद जो है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा के अंदर इसका तकाजा किया गया है कि नबी पाक पर दरूद भेजो, ऐ ईमान वालो दरूद भेजो और सलाम भेजो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो मुसन्निफ ने उसकी तबाह भी की है और दूसरी बात यह है कि हम तक जो कुछ भी पहुंचा है वो नबी पाक के वास्ते से हम तक पहुंचा है। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हम दरूद पढ़ते हैं तो गोया हम हुजूर करीम अलैहि सलाम का शुक्रिया का अदा करते हैं। और जब भी याद रखें दरूद की निस्बत अल्लाह की तरफ हो तो इससे मुराद होता है नज़ूल रहमत, यानी अल्लाह ताला का रहमत नाजिल फरमाना और अपने महबूब के दर्जात को मजीद बुलंद फरमाना। और जब फरिश्तों की तरफ होती है तो वो इस्तिग़फ़ार तलब होती है, इस्तिग़फ़ार होता है। और जब दरूद की निस्बत मोमिनीन की तरफ हो, यानी जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो इसका मतलब ये होता है कि रहमतों की नुज़ूल की तलबगारी भी होती है और अपनी बख्शिश की भी तलबगारी होती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्जात की बुलंदी की भी दुआ होती है। तो अब ये तमाम चीज़ें आपने बुनियादी तौर पर समझ ली। तो अब इसके बाद हम तरकीब की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस किताब का असल मकसद है। तो सबसे पहला काम जो आपको मैं समझा चुका हूं कि ये देखना होता है कि ये एक इबारत यानी एक जुमला है, ये एक से ज्यादा जुमले हैं। तो मैंने अभी क्योंकि आपके सामने किताब में से एक जुमला निकाल के लिखा हुआ है, तो हम क्योंकि जुमला जुमला करके जो है वो सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये एक ही जुमला है। तो आपको जुमले की तारीफ पढ़ चुके थे कि जिसका खबर या तलब जिसमें होती है, यानी उसका कोई ना कोई फायदा होता है सुनने वाले को जब कलाम मुकम्मल होता है। और दूसरी बात ये हमने उसमें ये देखी थी कि वो या जुमला इस्मिया होता है या फेलिया होता है, फिर खबरिया होता है या इंशाइया होता है। ये सारी चीजें हम नहव में पढ़ चुके हैं। और जुमला कम से कम दो लफ्जों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन दो से ज्यादा की कोई हमें पाबंदी नहीं कि कितने होंगे, तो ये देख लेंगे कितने लफ्ज हैं, लेकिन हमने ये सारे का सारा एक जुमला है। अब मैंने आपको यह बताया था कि जब एक जुमला देख लेना है तो उसमें आपने अल्फाज को फिर अलग करना है। देखना यह है कि उस जुमले में लफ्ज कितने हैं। तो सबसे पहले हम जब देखते हैं तो मैं जल्दी जल्दी इसको करूंगा क्योंकि ये चीजें मैं आपको पीछे समझा चुका हूं। तो जिन चीजों पर मैं पहले बहस कर चुका हूं तो दोबारा मैं उन पर बहस नहीं करूंगा ताकि वक्त भी बचे और हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ने की कोशिश करें। वाओ अस्सलात यानी ये अलग अलग लफ्ज है, एक कलमा है। अस्सलात एक अलग कलमा है, अला अलहदा है, सैयद अलहदा है, अल अंबिया अलहदा है, मुहम्मद अलहदा है, अल मुस्तफ़ा अलहदा है। वाओ अलहदा है, अला अलहदा है, आले अलहदा है और ही ज़मीर अलहदा है, अल मुज्तबा अलहदा है। तो ये आपके सामने मैंने कलमात अलहदा कर दिए। अब जब कलिमात अलहदा हो गए तो फिर मैंने आपको ये बताया था कि आपने सबसे पहले ये पहचानना है कि ये कलमे की कौन सी किस्म है, इसम है, फेल है, हर्फ है, ये पहचानना है। तो हम देखते हैं तो हमें पता चला कि ये वाओ जी क्या है, हर्फ है। ठीक है जी, फिर हमने यहीं पर इसको गौर कर लेना है कि हर्फ की कौन सी किस्म है। तो हमने अगर नामीर पढ़ी हुई है तो हमें फौरन जवाब मिल जाएगा कि ये हर्फ गैर आमिल है। और हर्फ गैर आमिल में से कौन सा है, हर्फ अतफ है।
यानी जिसको अतफ़े नसक भी हमने कहा था, अतफ यानी रूफ अतफा हमने जो पढ़े थे, वाओ, आओ, सुम्मा, ये फा, ये उनमें से एक वाओ हरफ अतफ है। ठीक हो गया। और ये गैर आमिल होता है, यानी इसका कोई अमल नहीं होता, यानी ये अगले के ऊपर कोई अमल नहीं करता। तो ये दो लफ्जों को या दो जुमलों को जोड़ने के लिए आता है। इस पे पहले भी मैं थोड़ी सी बहस कर चुका हूं, मजीद इस पे कुछ जगहों पे बहस आगे आएगी। अस्सला, तो अब इसको हम देखते हैं तो हमें पता चला कि ये इस्म है। ठीक है जी, क्योंकि इसके ऊपर एक तो निशानी पड़ी है अलिफ लाम की। ठीक है जी, अलिफ लाम जिस लफ्ज पर लगा हो तो वो इस्म होता है। ठीक है। फिर दूसरी बात, ये दरूद की बात हो रही है। और इस्म की अब हमने किस्म देखनी है। किस्म की दो मेजर किस्में हैं, मुतमक्किन, गैर मुतमक्किन। तो ये कौन सी किस्म है? मुतमक्किन। आपने थोड़ा सा ठहर ठहर के गौर कर लेना है, यानी जब मैं आपको समझाने लगूं आपने खुद मेरे समझाने से पहले एक मरतबा खुद से भी हल कर लेना है, खुद भी कोशिश करनी है। यानी जो मसलन मैंने अभी पिछला सबक पढ़ाया, ये आज सबक पढ़ा रहा हूं, तो आपका जो अभी इससे अगले वाला सबक आएगा, आप कोशिश करें कि उसमें यही तरीका इस्तेमाल करके उस इबारत को अपने तौर पे हल करके रख लें। फिर जब मैं आपको दर्स पढ़ाऊं तो आप चेक कर लें कि कहां कहां मुझसे गलती हुई है। उसमें आपके अंदर भी सलाहियत पैदा होगी कि आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कितनी इस चीज को समझने की सलाहियत पैदा हो गई है। तो ऐसा ऐसा जब आप बार बार करेंगे तो एक गलती एक जगह पर नोट होगी, तो वो गलती फिर इंशाल्लाह आपसे आगे नहीं होगी। तो ये चीज सामने रख के अब इस्म मुतमक्किन है। इस्म मुतमक्किन की अब 16 किस्में हैं। तो ये कौन सी किस्म है? ये जी पहली किस्म है मुफरद, मुनसरिफ, सही। ये इसका तफसील आ गई। अब इसके बाद अला आ रहा है। अला भी क्या है? हर्फ है और हर्फ आमिल है। हर्फ की कौन सी किस्म है? हरूफ आमला में से कौन सी किस्म है? ये जी हर्फ जार है, यानी हरूफ जारा जो हमने 17 पढ़े थे उनमें एक अला भी था। तो ये जब मुझे पता चल गया, अब इसके बाद है लफ्ज सैयद। ये लफ्ज सैयद क्या है? इस्म है, फेल है, हर्फ है। तो इसके अंदर दो निशानियां पड़ी हैं इस्म की। एक निशानी तो ये है कि जिस लफ्ज के ऊपर मैंने आपको बताया था कि हरूफ जारा दाखिल हो तो समझ जाओ कि वो इस्म है, क्योंकि हरूफ जारा हमेशा इस्म पर दाखिल होते हैं, फेल पर दाखिल नहीं होते, हरफ पर दाखिल नहीं होते। तो अला जब पढ़ा है तो इससे पता चला गया कि ये इस्म है। दूसरी निशानी इसकी ये है कि ये मुदाफ भी हुआ पड़ा है, और मुदाफ होना भी हमने इस्म की इलामत पढ़ी थी। अंबिया के सरदार, तर्जमा जब करेंगे तो आपको समझ आएगी, अंबिया के सरदार। अच्छा, अब ये पता चल गया कि इस्म है। इस्म की कौन सी किस्म है? ये भी मुतमक्किन है। और कौन सी किस्म है उसकी? कौन सी किस्म है जी? मुफरद, मुनसरिफ, सही, यानी पहली किस्म है ये उसकी। अच्छा, अल अंबिया को अब देखना है ये क्या है। इसके ऊपर अलिफ लाम लगा पड़ा है, तो ये हमें पता चल गया कि ये इस्म है। अब जी इस्म की कौन सी किस्म है? मुतमक्किन है। फिर इस्म मुतमक्किन की 16 किस्में हैं, उनमें से ये कौन सी किस्म है? अल अंबिया। तो ये क्या है? अल अंबिया नबी की जमा है। नबी एक नबी, अल अंबिया बहुत सारे नबी, तो ये हो गई जमा। और फिर जमा की कौन सी किस्म है? जमा मुकस्सर है। और जमा मुकस्सर कौन सी है? मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ नहीं है, जमा मुकस्सर मुनसरिफ। ठीक हो गया। ये अल अंबिया। आपको पता है कि गैर मुनसरिफ का जमा जो मुंताल जमू है मफाइलों के वजन पे आती है, वो मैं आपको नाहव के अंदर तफसीली तौर पे गैर मुनसरिफ के सबक में समझा चुका हूं। अब ये इसकी किस्म भी मुतय्यन हो गई। अब आ जाते हैं मोहम्मद पे। तो मोहम्मद भी इस्म है, नाम है, ठीक है, अलम है एक जात का, तो अलम जो होता है वो भी इस्म होता है। अब फिर इस्म की कौन सी किस्म है जी? मुतमक्किन है। और मुतमक्किन में से कौन सी है जी? मुफरद, मुनसरिफ, सही है। ठीक है। आपको अगर कोई चीज में शक होता है कि ये कैसे मुफरद मुनसरिफ सही हो गया है, तो आपने गौर कर लेना है, उसकी तारीफ देख लेनी है जाके नामीर से, और फिर आपने उसमें गौर कर लेना है कि क्या इसमें वो बातें पूरी हैं। और फिर अगर आपको फिर भी समझना है तो आप सवाल भी कर सकते हैं। अच्छा, अल मुस्तफा, तो इससे भी पता चल गया कि ये भी इस्म है। और इस्म की कौन सी किस्म है जी? मुतमक्किन है। ठीक है जी। अब इस्म मुतमक्किन आपको कैसे पता चलेगा कि मुतमक्किन है या गैर मुतमक्किन है? भाई उसकी जो गैर मुतमक्किन की 8 किस्में, उसमें आप गौर कर लें, तो अगर उनमें से ये नजर नहीं आता तो समझ जाओ कि मुतमक्किन है। ठीक है। ये भी एक तरीकाकार है आपके ज़हन में, अगर गैर मुतमक्किन और मुतमक्किन किस्में होंगी तो आसानी से होगी। अच्छा, अब मुतमक्किन है तो उसकी कौन सी किस्म है? तो मैं इसके आखिर में अलिफ मकसूरा देख रहा हूं, तो मुझे पता चल जाएगा ये इस्म मकसूर है। इस्म मकसूर है। जिस तरह कि आपने नहमीर में इस्म मकसूर पढ़ा था, मैंने आपको इस्म मुतमक्किन की किस्मों में पढ़ाया था मूसा वाला। मूसा जिसकी तीनों हालतें तकदीरी होती हैं, जा मूसा, रही तो मूसा, मरतो बे मूसा, मूसा मूसा वाला। अच्छा, यहां तक बात पूरी हो गई। अब फिर एक वाव आ रहा है, फिर वही बात है, हर्फ है और गैर आमिल है, और ये हर्फ अतफ है, पहले पीछे हम इसको बता चुके हैं। अच्छा, आली, आली क्या है? ये भी क्या है? इस्म है। ठीक है। इसके ऊपर निशानी पड़ी है अला वाली,
कि इसके ऊपर अला लगा पड़ा है, दूसरी बात यह कि ये मुदाफ भी है, तो दो इलामतें इसमें पड़ी हैं। तो ये इसम की कौन सी किस्म है जी? मुतमक्किन है। और कौन सी किस्म है? मुफरद मुनसरिफ सही है। ठीक है, आगे आ रहा है ही क्या है जी? ही भी इसम है, ठीक हो गया। और इसम कौन सी है? गैर मुतमक्किन है, ये मुतमक्किन नहीं है। गैर मुतमक्किन की कौन सी किस्म है जी? ज़मीर। और ज़मीर की कौन सी किस्म है? ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, क्योंकि ये मैं आगे जाके समझाता हूं कि ये मुदाफ इलैह बन रही है, तो जो ज़मीर मुदाफ इलैह बन रही हो वो मजरूर होती है और मुत्तसिल होती है। अच्छा, आखिरी जो लफ्ज है, बिल्कुल मैं इसको फिर इधर लिख रहा हूं, आखिरी जो लफ्ज है अल मुज्तबा, बिल्कुल अल मुस्तफा की तरह, ये इसम मुतमक्किन और इसम ये कौन सा है? इस मकसूर इसम, ये पीछे मैंने लिख रखा है इसम, इसको अगर आप दोबारा से मैं सेट करके लिख देता हूं, लिख तो रखा है मैंने मकसूर, ठीक है जी। अलिफ मकसूरा, उसके आखिर में खड़ा अलिफ जो आता है तो उसको अलिफ मकसूरा कहते हैं, तो ये लग जाए तो इसम मकसूर हो जाता है। तो ये मैंने एक एक लफ्ज की अब बहस निकाल दी। अब थोड़ा सा इनको हम जोड़ते हैं ताकि हमारी बात को आगे बढ़ा सके। अच्छा जी, सबसे पहले वो हर्फ अतफ गैर आमिल है, इसको हर्फ अतफ कह के छोड़ देना है। अस्सलातो, इसके ऊपर जो है अलिफ लाम, ये अलिफ लाम कौन सा है? अलिफ लाम जो है वो तारीफ का है, यानी मारफा बनाने के लिए आता है। और आपको पता है अलिफ लाम जो होता है, ये अलिफ लाम को याद रखें, ये हर्फ है और ये भी हर्फे गैर आमिल है, यानी अलिफ लाम को हम हर्फ में शुमार करते हैं, इसको हम कहते हैं हर्फे तारीफ, मैंने लिख रखा है। तो ये है हर्फे तारीफ, और ये भी गैर आमला होता है, यानी ये कोई अमल नहीं करता, ये सिर्फ नकरे को मारफा बनाने के लिए आता है। अलिफ लाम तारीफ, अभी आपने इतना ही समझना है, मजीद इस पे जो बहसें हैं वो बड़ी किताबों में आगे आएंगी। तो अब अलिफ लाम जो है वो इसके ऊपर तारीफ का है, गैर आमला है, इसका कोई और अमल नहीं होता, बस इतना कह के छोड़ देना है। सलातो, ये इसम था, मुतमक्किन था, मुफरद मुनसरिफ सही है। आपको पता है जिस जुमले का इब्तदा इसम से हो वो कौन सा होता है? इस्मिया होता है, और इस्मिया के पहले जुज को क्या कहते हैं? हम मुब्तदा कहते हैं। हम क्या कहते हैं भाई? मुब्तदा कहते हैं। और आपको पता है, अच्छा ये हो गया मुब्तदा, ठीक हो गया। मुब्तदा क्या होता है? मरफू होता है। मैंने आपको ये नामीर में समझा दिया था कि मुब्तदा मरफू होता है, यानी वो हालत रफी में होता है। अब आप जरा देखेंगे अस्सलातो मुब्तदा बन रहा है और ये इसम मुतमक्किन है और मुफरद मुनसरिफ सही है। और आपको वहां मैंने बताया था कि हर जो इसम मुतमक्किन की 16 किस्में हैं उनमें से हर एक की हालत रफी मैंने वहां समझाई थी कि किसकी हालत रफी हरकत के साथ आती है, किसकी लफ्ज के साथ आती है, किसकी तकदीरी आती है, किसकी हर्फ के साथ आती है। तो अस्सलातो मुफरद मुनसरिफ सही है, मुफरद मुनसरिफ सही की जो हालत रफी है वो आपको पता है रफे के साथ आती है, ठीक है जी। तो इस पे पेश यानी रफा की लामत क्या है? पेश है। तो अस्सलातो ये इसकी रफे के साथ आती है, तो ये हो गया मरफू, ठीक है जी, ये मरफू है और लफ्जन है। क्या मतलब कि इस पे लफ्जी तौर पे जमा आया पड़ा है, अस्वस्सलातो मिला के पढ़ेंगे तो वस्सलातो, ठीक है। इतना जब समझ आ गया तो अब आगे बढ़ते हैं। अला हर्फ जार है, आपको पता है जहां हर्फ जार होता है तो उसके बाद एक मजरूर होता है। हर्फ जार और मजरूर मिलके ही कुछ बनते हैं, वैसे कुछ भी नहीं बनते। तो इसलिए हम पहले आगे देखते हैं, अला हर्फ जार को देख लिया, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास जो लफ्ज था सैयदुल अंबियाई, तो सैयद क्या है? यहां पर मुदाफ बन रहा है, यानी इसकी इजाफत है किसकी तरफ? अल अंबिया की तरफ, जो जमा मुकस्सर मुनसरिफ थी है वो बन रहा है यहां पे मुदाफ इलैह। अगर आप इसका तर्जमा करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, यानी ये मुरक्कब इजाफी पड़ा है जो मुरक्कब गैर मुफीद की किस्म पड़ी थी, अंबिया के सरदार। तो ये आपको पता है जब तक मुदाफ इलैह दोनों मिल ना जाएं वो पिछले के लिए कुछ भी नहीं बनते। तो अभी मैंने जब इनको मिलाया मुदाफ और मुदाफ इलैह को, ठीक है जी, तो अभी इसको मैं मिला के पिछले जार का मजरूर नहीं बना रहा। क्यों? कि अभी इसका ताल्लुक आगे भी जुड़ा हुआ है, अंबिया के सरदार। हाँ भाई, अंबिया के सरदार कौन है? किन की बात हो रही है? आगे उनका नाम आ रहा है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहां मैं आपको एक सबक की तरफ तवज्जो दिला रहा हूं। अगर आपको याद हो तो मैंने मुबदल मिन्हो यानी बदल का सबक पढ़ाया था और एक मौसूफ सिफ्त का सबक भी पढ़ाया था, मुरक्कब तौसीफी भी पढ़ाया था, और मैंने वसफ यानी जहां पे तवाबे की बहस थी, नामीर में आप जाएं तवाबे की बहस थी तो बदल की और ताकीद की, इनके मैंने अलग-अलग सबक पढ़ाए थे। तो आप अगर जाएं तो वहां पर एक सबक होगा अत्फे बयां का, ठीक है जी, और एक सबक होगा बदल का।
उन दोनों सबकों को अगर आप देख लें, आपके ज़हन में है तो ठीक है, नहीं तो आप देख लें, तो आपको मैं वहां पे देखेंगे कि मुबय्यन और अत्फ़े बयां का मैंने एक सबक पढ़ाया था कि नाम और कुनियत या लक़ब या कुनियत में से जो चीज गैर मशहूर होती है, पहले जब आप उसका जिक्र करते हैं और फिर नाम का जिक्र करते हैं, तो जो गैर मशहूर होती है उसको हम मुबय्यन कहते हैं, जो मशहूर होती है उसको हम अत्फ़े बयां कहते हैं, यानी वो इबहाम। मैंने आपको वहां बताया था, मसलन मैं कहूं कि रवा अबू हफ्सिन, अबू हफ्स ने रवायत की, तो किसी को समझ नहीं आएगी। जब मैं कहूंगा रवा अबू हफ्सिन उमरो, यानी हजरत उमर की कुनियत है अबू हफ्स, तो ये मशहूर नहीं है लेकिन नाम मशहूर है, तो पहले गैर मशहूर का जिक्र किया तो वो मुबय्यन हो गया। तो ये सबक आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। मैं डिटेल नहीं कर रहा क्योंकि डिटेल में आपको सबक में समझा चुका हूं। यहां पर था अंबिया के सरदार। हाँ भाई, अंबिया के सरदार कौन है, ये थोड़ा सा इबहाम था, तो इसको मैं मुदाफिला मिलके ये बन जाएगा मुबय्यन। क्या बन जाएगा? मुबय्यन। और ये मुहम्मदिन, ये हो गया अत्फ़े, ये हो गया मुबय्यन। इसको अभी मैं एक चीज और बना रहा हूं, अभी इसको मैं अत्फ़े बयान नहीं बना रहा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और काम भी कर सकते हैं आप, इस सय्यदुल अंबिया को मुबदल मिन्हु भी बना सकते हैं। अगर आप सबक देखेंगे तो वहां आपको समझ आ जाएगी। मैं कहता हूं कि अपना आया जैद का भाई खालिद, ठीक है जी, यानी जैद का भाई खालिद आया। अब जैद के भाई से मुराद भी खालिद है और खालिद से मुराद भी जैद का भाई है। तो जिस तरह यानी कहा अंबिया के सरदार, अंबिया के सरदार से मुराद भी मोहम्मद है और मोहम्मद से मुराद भी अंबिया के सरदार है। तो जब इस तरह का ताल्लुक होता है इसको हम मुबदल मिन्हु और बदल कहते हैं। अच्छा, मैं अभी इसको ये बन गया, अभी इसको सय्यदुल अंबिया मुदाफिला मिलके इसको मुबय्यन भी बना सकते हैं, ये भी ठीक है, मुबदल मिन्हु बना सकते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन जब मुबय्यन बनाएंगे तो अगले को आप अत्फ़े बयां बनाएंगे, और अगर इसको आप मुबदल मिन्हु बनाएंगे तो अगले को बदले कुल बनाएंगे, क्योंकि दोनों का बिल्कुल सेम एक ही जिसकी दलालत है, यानी जो हस्ती सय्यदुल अंबिया से जो जात मुराद है वही जात मोहम्मद से भी मुराद है, यानी दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसको हम बदले कुल कहते हैं, यानी जो मदलूल मुबदल मिन्हु का होता है वही मदलूल बदल का, तो उसको हम बदले कुल कहते हैं। अब यहां पर इसको समझने के बाद हम जरा मोहम्मद पे आ जाते हैं। अभी मैंने मोहम्मद जो है उसको अभी मैंने पिछले के लिए नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि आगे उसकी एक सिफ्त भी आ रही है कि कौन मोहम्मद, तो मैंने कहा मोहम्मद चुने हुए, तो अब मोहम्मद यहां पे है मौसूफ, यानी इसकी सिफ्त आ रही है आगे। अल मुस्तफा इसकी क्या बन रही है? सिफ्त। आपको पता है मौसूफ सिफ्त दोनों मिलके ही कुछ बनते हैं, जरा ये रबत देखते आए। अब मौसूफ सिफ्त को मैंने जोड़ के अब ये मुबदल मिन्हु का बदले कुल बनेगा या मुबय्यन का अत्फ़े बयां बनेगा, यानी आप इन दोनों में से इसको जो बनाएंगे उसको वो बना देंगे उसके मुकाबले में। अब जब ये आपको समझ आ गया तो अब थोड़ा सा पीछे जोड़िए इसको, यानी मोहम्मद मौसूफ अल मुस्तफा सिफ्त, ये मिलके इसका बदले कुल या मुबय्यन का अत्फ़े बयां। अब मुबदल मिन्हु अपने बदले कुल से मिलके, मुबदल मिन्हु अपने बदले कुल से मिलके आपने इस जार का मजरूर बनाना है, यानी हरफे जार है ना। अब ये दोनों मिलके इस हरफे जार का जो है वो क्या बन जाएंगे? मजरूर बन जाएंगे। ये देखें, अब मैंने इसके साथ कनेक्शन जोड़ा है, क्योंकि जो दो चीजें आपस में घंटी होती हैं, मिली होती हैं, उनको जब तक आप मिलाएंगे नहीं उतने तक आपने पिछले के साथ नहीं जोड़ना। तरकीब ऐसे जाती है और फिर ऐसे लौटती है। थोड़ा आप देखें ना, ऐसे गए और फिर हम ऐसे पीछे वापस आ गए। अच्छा, अब ये जार और मजरूर, आपको पता है जार और जो मजरूर होते हैं उनका आपने पीछे एक मुतअल्लक ढूंढना होता है, जो कि मैं बार बार पिछले सबकों में इस आ चुका है, 2-3 बार ये हर सबक में तकरीबन ये बात आ चुकी है, इसलिए मुझे यहां डिटेल करने की जरूरत नहीं है। नहीं भी ज़हन में तो आप देख सकते हैं वो सबक और फिर दोबारा से दोहरा सकते हैं। लेकिन अभी यहां एक बात समझाना चाहता हूं, वो समझिएगा जरा बात को। जब आपने यहां इसको जार मजरूर किया तो आपने पीछे मुड़ना है, लेकिन अभी आपने पीछे नहीं मुड़ना। क्यों? कि हमारा जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। जरा आगे गौर करें तो यहां पर वो एक आ रहा है और वो है वो हरफे अतफ। और हरफे अतफ का काम होता है, मैंने अभी आपको बताया, हरफे अतफ का काम होता है कि दो लफ्जों को या दो जुमलों को जोड़ना। अच्छा, अब यहां पर ये क्या कर रहा है? ये जार मजरूर थे ना, आप आगे थोड़ा सा वाव के आगे देखें तो यहां पर भी यही सूरत बन रही है कि अला हरफे जार आ रहा है, ठीक है, अला हरफे जार आ रहा है। जरा अला हरफे जार को देखें तो ये देखें, ये हरफे जार है, लिखा गया। अब आले ही जो है वो आली को यहां देखें, आले ही से मुराद, ये ही जमीर है, इससे मुराद मोहम्मद
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, यानी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम है। यानी ज़मीर जो भी होती है, ये मैं आपको ज़मीर के सबक में पढ़ा चुका हूं, उसका कोई ना कोई मरजा होता है। क्या मैंने कहा है? ज़मीर का कोई ना कोई मरजा, यानी ज़मीर किसी ना किसी के बारे में बता रही होती है। मैं मसलन कह रहा हूं ना, जैद आया और वो चला गया और उसने ये बात कही, तो अब जो मैंने वो बोला, उस बोला, इससे मुराद जैद है, जिसका मैं पीछे जिक्र कर चुका हूं। तो जब आप कहते हैं अला आलिही, उसकी आल, तो उससे मुराद कौन है? मोहम्मद। जमीर को समझना बहुत जरूरी होता है कि ये जमीर किसकी तरफ लौट रही है, तभी तर्जमा ठीक बनता है, वरना बाज़ औक़ात गलती हो जाती है। तो मोहम्मद की आल, तो यहां समझ आ गई, का के की दरमियान में आ रहा है, तो ये आली क्या है? मुदाफ है। आली क्या है? मुदाफ है, और ही जमीर जो है वो मुदाफ इलैह है, तभी तो मैंने इसको और मजरूर मुत्तसिल बनाया था। अच्छा, अब ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके, यानी आल ही मुदाफ इलैह मिलके ये बनेगा मौसूफ, क्योंकि इसी की आगे सिफ्त आ रही है। कौन सी आल? चुनी हुई, अल मुज्तबा। ये जो है इसकी क्या बनेगी? आल ही मौसूफ अल मुज्तबा सिफ्त मिलके अला जार का मजरूर हो गया। यानी ये जो जार मजरूर है, ये अब मिलके, ये जो पीछे वो हर्फ अतफ था, अब इसका ये हो जाएंगे मातूफ। ये जो पिछला जार मजरूर है, ये मिलके हो जाएगा मातूफ अलैह, यानी जो हमने पीछे इबारत मिलाई थी। अब यानी मैंने आपको एक चीज पीछे बताई थी कि जो वाव होता है ये हर्फ अतफ होता है। ये आप नामीर के अंदर हर्फ अतफ के बारे में पढ़ चुके हैं। हर्फ अतफ जो होता है बाज़ औक़ात दो लफ्जों को जोड़ता है, और ये भी आप जहन में रख लें कि बाज़ औक़ात जो जुमलों को भी जोड़ता है। यानी मातूफ और मातूफ अलैह जरूरी नहीं कि दो लफ्ज ही हों, यानी मातूफ अलैह एक लफ्ज है और मातूफ एक लफ्ज है, नहीं, बाज़ औक़ात जो है वो सिर्फ मातूफ अलैह लफ्ज नहीं होगा, बल्कि पूरा जुमला भी होगा। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पूरा जार मजरूर मिलके मातूफ है, और जो वो दरमियान में हर्फ अतफ है, और ये वाला जार मजरूर सारा मिलके मातूफ अलैह है। अगर याद रखें कभी ऐसी सूरत हो, मसलन अब यहां पे ये आप जार मजरूर बना चुके थे, अगर आप देखते हैं कि आगे वो हर्फ अतफ है और फिर जार मजरूर है, और दोनों आपको पता है कि जार मजरूर का मुतअल्लक होता है, तो आपने क्या करना है? पहले उन दोनों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद आपने पीछे मुतअल्लक बनाना है। यानी यहां पर ये जो जार मजरूर है ये मातूफ अलैह, और ये जो मातूफ जार मजरूर है ये दोनों मिलेंगे। अब मिलके आप इनका मुतअल्लक ढूंढेंगे। मतलब क्या है कि दोनों का मुतअल्लक आपने एक ढूंढना है। अब आपको मैं पीछे बता चुका हूं, उसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है कि जार मजरूर जब आ जाए तो उनका पीछे मुतअल्लक होता है। अब वो मुतअल्लक आपने यहां देखना है कि यहां मौजूद है कि नहीं है, यानी इस इबारत में अगर मौजूद हो तो ठीक है, ज़र्फ़े लग़्व है, अगर मौजूद नहीं है तो ज़र्फ़े मुस्तक़र, यानी वहां से आपको निकालना पड़ेगा, और वो आपको यहां मौके की मुनासबत से भी निकाल सकते हैं, मैंने बताया था। अगर आपको समझ नहीं आता कि यहां कौन सा निकल रहा है, तो फिर आपने क्या करना है? फिर अफ़ाले आमा जो मैंने आपको बताए हुए थे, हासिलुन, काइनुन, मुस्तक़र्रुन, हसला, काना, वजदा, तो किसी एक को यहां पे एडजस्ट कर देंगे आप, तो उसके वो मुतअल्लक हो जाएगा। अब यहां पर क्योंकि ये दरूद की बात हो रही है, दरूद उतरता है, नाजिल होने की बात हो रही है, तो इस एतबार से मैं यहां लफ्ज निकाल लेता हूं नाज़िलातुन। आप यहां पे अगर हासिलातुन भी निकाल लें या काइनातुन भी निकाल दें, जो मैंने अफ़ाले आमा बताए हैं, तो भी आप निकाल सकते हैं। मतलब यह है कि मैंने यहां पे नाज़िलतुन निकाला है, यानी उतरने वाले, यानी नाज़िलतुन किसी चीज पे नाजिल होना, जिस तरह वही नाजिल होती है, तो दरूद नाजिल हों। अब नाज़िलतुन क्या, इसकी मैं थोड़ा सी तफसील करूंगा। हासिलतुन की ये इस्म फाइल है, इस्म फाइल का सीगा है, और आपको पता है कि जहां पर भी इस्म फाइल होता है वहां पर उसका कोई ना कोई फाइल होता है। तो आपने यहां इस्म फाइल का यहां ज़हरी तौर पे लफ्जों में मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर ज़मीर होगी, है या ज़मीर मरफू मुत्तसिल जो है वो, इसके अंदर ज़मीर जो है वो मुस्ततर छुपी हुई होगी। अब ये इसका क्या बन जाएगी? फाइल। अब जो नाज़िलतुन इस्म फाइल, अपनी है या ज़मीर फाइल, और ये जो मातूफ अलैह जो जार मजरूर थे, इस मुतअल्लिक यानी जो इसके मुतअल्लिक हुए थे, इन मुतअल्लिक से मिलके शिबह जुमला इस्मिया होकर, क्या कहेंगे? शिबह जुमला इस्मिया होकर, इस पे तफसीली बहस
तो इंशाल्लाह अलहदा करूंगा, लेकिन अभी आपको इतना बता दूं, एक होता है जुमला इस्मिया और एक होता है शिबह जुमला इस्मिया, यानी जुमला इस्मिया के मुशाबे। इसम फाइल, इसम मफूल, सिफ्ते मुशब्बा, इसम तब्दील और मस्दर से जो जुमला वजूद में आता है उसको हम शिबा जुमला इस्मिया कहते हैं। यानी हम उसको जुमला इस्मिया नहीं कहते, हम उसको शिबा जुमला इस्मिया कहते हैं। तो क्योंकि ये इसम फाइल से जुमला वजूद में आ रहा था, तो इसम फाइल अपने फाइल और मुतालिक से मिलके शिबा जुमला इस्मिया हो गया। अच्छा, शिबा जुमला इस्मिया होकर अब आपने पीछे देखना है कि आपने पीछे इसको क्या बनाया। तो हमने अस्सलातों को मुब्तदा बनाया था, तो ये इस मुब्तदा की शिबा जुमला इस्मिया होकर क्या बन जाएगा, खबर बन जाएगा। अब मुब्तदा और खबर मिलके ये हो जाएंगे जुमला इस्मिया खबरिया, लफ्जन और मानन इंशाइया हो जाएंगे। मानन ये मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह में भी पीछे पिछली जब हमने तरकीब की थी तो उसमें भी बताया था कि लफ्जन अपना खबरिया है, मानन इंशाई है। मतलब क्योंकि एक तरह से ये दुआ है, तो जिसमें दुआ का माना पाया जा रहा है, यानी हम रसूलुल्लाह करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम के नाजिल होने की दुआ कर रहे हैं। तो अब यहां पर ये तरकीब बुनियादी तौर पे मुकम्मल हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है आखिर में देखते हैं, तो ताकि आपको वो चीजें भी समझ आ जाएं कि आप सवाल करेंगे जी ये वाव जो है इसको हम मुस्तानिफा कह चुके थे, यानी इब्तदाई या वो आतफा भी कहते हैं। अच्छा, ये आपको पता है कि मबनी होती है, हरूफ मबनी होते हैं, उनका इराब तब्दील नहीं होता, उनका इराब तब्दील नहीं होता। तो अब यहां पे अस्सलातो के ऊपर जो है वो रफा है, यानी आपने अस्सलातो पढ़ा है। क्यों भाई हमने इसके ऊपर रफा क्यों पढ़ा है? क्योंकि जी ये मुब्तदा बन रहा है, और पीछे बाकी मैं बता चुका हूं कि इसम मुतमक्किन है और मुफरद मुनसरिफ सही है। तो ये मैंने आपको मिटा दिया है। आप थोड़ा सा जब शुरू में मैंने बताया था तो उस जगह पे आपको ये सारी डिटेल लिखी हुई मिल जाएगी, यानी आप पिछले अगर लेक्चर को देखें थोड़ा सा बैक करके तो उस जगह पे आपको मिल जाएगी कि यहां मैंने डिटेल लिखी हुई है, इसम मुतमक्किन मुफरद मुनसरिफ सही। और जब आपको पता है मुब्तदा क्या मांगता है, रफा मांगता है, तो मुफरद मुनसरिफ सही की हालत रफी जमे के साथ आती है, तो लिहाजा इसको हमने जमा दिया। तनवीन क्यों नहीं दी, अलिफ लाम लगा हुआ है। अला आपको पता है हरफ जार है और ये मबनी होते हैं, इनका इराब जो होता है वो ही रहता है। सैयदी क्यों पड़ा है? अला हरफ जार की वजह से, यानी इसका मजरूर बन रहा है, तो जार जब भी इसम पर दाखिल होता है तो वो मजरूर होता है। अब इसको हमने, ये भी मुफरद मुनसरिफ सही है, तो इसकी हालत जरी कसरे के साथ आती है, तो इस वजह से हमने इसको कसरा दे दिया। नून अल ज़बर ना, ये जमीर है और ये मुदाफ इलैह बन रही है, जमीरें मबनी होती हैं, राब तब्दील नहीं होता, इस वजह से इसको ना ही रहने देंगे। अच्छा, मुहम्मदिन जो है वो मुहम्मदिन क्यों पढ़ा, दन क्यों नहीं पढ़ा? इस वजह से कि ये सैयदना मौसूफ है और मुहम्मदिन उसकी क्या बन रहा है, सिफ्त अपना मुबदल मिन्हु है। हमने पीछे पढ़ा था सैयदना मुबदल मिन्हु है या मुबय्यन है, तफसील से मैं पीछे समझा चुका हूं। तो अब ये उसका बदले कुल है, यानी मुबदल मिन्हु और बदले कुल का इराब एक जैसा होता है, या मुबय्यन और अतफ़े बयां का इराब एक होने का मतलब ये है कि उनकी हालत एक होती है, यानी वो रफी हालत में है तो ये भी रफी, नस्बी, जरी, तो ये हालत जरी में है मुबदल मिन्हु या मुबय्यन, तो मुहम्मदिन भी हालत जरी में होगा। और मोहम्मद मुफरद मुनसरिफ सही है तो इसकी हालत जरी कसरे के साथ आएगी, और तनवीन से भी माने रुकावट कोई चीज नहीं है, तो इस वजह से मोहम्मदिन पढ़ा। अल मुस्तफा, ये अब मोहम्मदिन की सिफ्त है। अब इसको अल मुस्तफा क्यों पढ़ा? हम कहते हैं इसको इसम मकसूर है, इसम हमने पीछे पढ़ा था, लिखा हुआ है इसम मकसूर, और इसम मकसूर हमने इसम मुतमक्किन की 16 किस्मों में पढ़ा था कि उसकी तीनों हालतें तकदीरी होती हैं, जैसे जा मूसा, रईतो मूसा, मररतो बे मूसा, मूसा, यानी उसका इराब लफ्जी तौर पे तब्दील नहीं होता, तकदीरी तौर पे। यानी इसकी मुहम्मदिन मौसूफ है और ये उसकी सिफ्त है, यानी ये भी हालत जरी में है तो ये भी हालत जरी में होगा। अब हालत दोनों की एक है, यानी जरी है, लेकिन इस पे जर क्यों नहीं आई? क्योंकि इसकी जर तकदीरी होती है, लफ्जी तौर पे मौजूद नहीं होती। तो अब ये हो जाएगा अल मुस्तफा, इस वजह से हम इसको अल मुस्तफा पढ़ रहे हैं। अल मुस्तफिन यानी मुस्तफी नहीं पढ़ा, यानी जेर नहीं दी, यानी मौसूफ सिफ्त का इराब एक जैसा होता है। इसका मतलब मैंने आपको यह समझाया है कि हालत एक जैसी होती है, जरूरी नहीं कि दोनों पर इराब भी एक जैसा हो, क्योंकि हो सकता है वो जो मौसूफ है, जिस तरह यहां पे देखिए मौसूफ पे तो जार यानी जेर आने से कोई चीज माने नहीं थी, लेकिन जो सिफ्त है वो एक ऐसा इसम है कि जिस पे जार नहीं आती लफ्जी तौर पे, तो इस वजह से इसका ये मतलब नहीं होता कि इराब एक जैसा होगा, मतलब ये होगा कि हालत एक जैसी होगी। ये जरी में है तो वो भी जरी हालत में है, वो
हरफ अतफ है, मबनी पर फतह होता है, इस पे हमेशा जबर ही आती है जो हरफ अतफ होता है। अला वही हरफ जार है, आली क्यों पढ़ा जी, जार का मजरूर है तो उस पे कसरा आता है। आले ही ये जमीर है और जमीरें मबनी होती हैं, तो अब ये हु जमीर है और इसको जब भी आप मुदाफ इलैह के साथ पढ़ते हैं, यानी मुदाफ के साथ जब भी जमीर मजरूर मुत्तसिल आती है तो उसको हु की बजाय ही पढ़ा जाता है। ठीक है, ये आपको मैं आगे भी तफसील से इंशाल्लाह एक आध मौका आएगा तो समझाऊंगा, सिर्फ आपने अभी ये ज़हन में रखना है। यानी असल में तो ये जमीर होती है हापेश हु, लेकिन एक चीज ज़हन में रखें कि जब भी ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होती है तो आपको पता है दो तरीके से होती है, मैंने नामीर में तफसील से समझाया था, या तो पीछे उसके हरफ जार होगा या उसके पीछे मुदाफ होगा। अब एक चीज आप अपने ज़हन में रखनी है कि अगर मुदाफ जो है यानी ज़मीर मजरूर से पहले मुदाफ आया पड़ा हो और वो मुदाफ हो मजरूर, वो यानी उस मुदाफ पर भी जार आ रही हो, तो फिर ज़मीर को हु नहीं पढ़ते, फिर ज़मीर को ही पढ़ते हैं। बस ये इसको कहते हैं जरे जवार, इसका एक नाम होता है जरे जवार, यानी पड़ोसी की जर। यानी ये कोई इराब वाली जार नहीं है, क्योंकि ज़मीरें मबनी होती हैं, उनके इराब तब्दील नहीं होता। इस बात को अच्छे तरीके से अपने ज़हन में बिठा लें। मैंने एक असूल बता दिया है, उस असूल को अपने ज़हन में बिठा लें कि जब मुदाफ इलैह जो है, जब मुदाफ जो है वो उस पर कसरा हो, जेर हो, जर हो, तो ये जो ज़मीर उसके साथ पढ़ी जाएगी, हु नहीं पढ़ी जाएगी, ही पढ़ी जाएगी, ये जरे जवार की वजह से। अच्छा, अल मुस्तफा भी इसम मकसूर है, ये इसकी सिफ्त बन रहा है, हालत जरी में है, उस पर भी अल मुस्तफा की तरह इराब जो है वो ज़हरी तौर पे ज़हर नहीं होगा। तो अच्छा, अब ये तो सवालात आ गए यहां पे। अब यहां पे मैंने खबर क्या बनाई थी, नाज़िलतुन बनाई थी। इसको नाज़िलतुन क्यों पढ़ा मैंने, यानी जो निकाला था लफ्ज, इसको नाज़िलतन तिन क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ये खबर बन रही है। यानी आप हासिलतुन निकालें या कायनतुन निकालें या नाज़िलतुन, इनके ऊपर रफा पढ़ेंगे। क्यों रफा पढ़ेंगे, क्योंकि ये खबर बन रही है और खबर क्या होती है, मरफू होती है, यानी रफा मांगती है, तो इस वजह से इनको हमने रफा दिया है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है, सवाल एक और पैदा होता है, वो सवाल ये है कि जी नाज़िलुन क्यों नहीं पढ़ा, हाथ से लुन क्यों नहीं पढ़ा, आपने मुअन्नस क्यों निकाला, नाज़िलतुन क्यों पढ़ा है? तो इसका जवाब आसान सा है कि मुब्तदा जब मुन्नस हो तो खबर भी मुन्नस होती है। यहां पे अस्सलातो मुब्तदा मुन्नस थी, यानी ता जो है वो इलामत तानीस है, इसमें आई पड़ी है, तो इस वजह से मैंने खबर भी जब निकाली तो इसके मुताबिक नाज़िलतुन मुन्नस निकाली है। पीछे अलहम्दो पिछली तरकीब में मुब्तदा मुज़क्कर था, तो मैंने उसकी खबर मुख्तस्सुन वो भी मुज़क्कर निकाली थी, और वैद था तो वैद निकाली थी। तो यहां पर ये वैद है और ये मुन्नस है, तो इस वजह से मैंने नाज़िलतुन मुन्नस निकाली है, यानी मुताबिकत पैदा करने के लिए। ये ज़हन के अंदर रखें, ये मैं आपको नामीर में बातें समझा चुका हूं कि मुब्तदा और खबर में मुताबिकत होती है, यानी वो वैद तो ये भी वैद, वो तस्निया तस्निया, जमा जमा, मुज़क्कर मुज़क्कर, मुन्नस मुन्नस। तो इस एतबार से यहां पर ये मैंने नाज़िलतुन को मुन्नस की शक्ल में निकाला है। अच्छा, अब ये सारी चीजें आपने जब समझ ली हैं तो इसकी तरकीब, इस जैसी तरकीब करने की कोशिश करें। एक चीज और जो है मैंने आपको यहां पे अल मुस्तफा इसम मकसूर करके समझा दिया था, यानी जब मैंने तरकीब की है तो उसमें मैंने सिर्फ ये कहा है कि अल मुस्तफा इसम मुतमक्किन, उसकी 16 किस्मों में से कौन सी किस्म है, इसम मकसूर, यानी जिसके आखिर में अल मकसूर आती है। अल मुस्तफा में भी यही थी, लेकिन इसकी अगर थोड़ी सी ओपन तरकीब करें तो उसको हम यूं तरकीब करते हैं कि अल मुस्तफा ये सीगा कौन सा है, तो इस पे अगर आप गौर करें तो अल मुस्तफा जो है वो इसम मफूल का सीगा है, इसम मफूल है। ठीक है जी, ये इसम मफूल है, इसके असली हरूफ हैं स्वाद फा या। ठीक है जी, इसको हम पढ़ते हैं सफा, यानी या जो है वो अलिफ से बन जाती है। अब ये बाब कौन सा है, इसको अगर आप ले जाएं तो ये बाब इफ्तियाल है, इस्ताफा, इस्ताफा यानी ते है, ताए इफ्तियाल है। फिर आपने सर्फे बुतराल में कानून पढ़ा था कि बाब इफ्तियाल के फा कलमे में स्वाद द्वा त्वा ज़्वा आ जाए तो फिर ताए इफ्तियाल को ताज नहीं रहती, वो त्वा बन जाती है। ठीक है जी, तो ये हो गया इस्तफा। अब इसी को इस्तफा, यस्तफी, इस्तिफान, वो मुस्तफान, यानी तो उसको आप पढ़ेंगे तो उस्तफी या युस्तफा, इस्तिफान, फला का मुस्तफा, तो अल मुस्तफान। तो अब इसको अल मुस्तफा अलिफ लाम लगा तो मैंने इसको अल मुस्तफा पढ़ा है, तो यानी ये बाबे इफ्तियाल का इस्म मफूल है। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल भी इसकी बता दी है। अब इस्म मफूल जहां पर भी आ जाए, मैंने आपको बताया इसम फाइल, इसम मफूल, सिफ्त मुशब्बा, इसम तब्दील, मस्दर, ये जहां पर भी आ जाएं
तो इसम मफूल के अलावा दीगर जितने हैं उनका फाइल ढूंढा जाता है, फेल का भी फाइल, उनका भी फाइल, लेकिन इसम मफूल जो है उसका नायब फाइल होता है, फाइल नहीं होता, नायब फाइल। तो अब ये इसम मफूल है तो इसका नायब फाइल ढूंढना पड़ेगा, वो इसके हिसाब से यहां पे हुआ ज़मीर इसके अंदर नायब फाइल होगी। तो अल मुस्तफ़ा इसम मफूल, उसके अंदर हुआ ज़मीर नायब फाइल, यानी ज़मीर को आप बना देंगे मरफू, मुत्तसिल, मुस्ततार, छुपी हुई, जिस तरह ज़मीर की डिटेल होती है। अब इसम मफूल अपने हुआ ज़मीर नायब फाइल से मिलके शिबा जुमला इस्मिया होकर मुहम्मदिन मौसूफ की सिफ्त बनाएंगे। यानी अगर आप जब ओपन तरकीब करेंगे तो आप यूं तरकीब करेंगे, अल मुस्तबा की भी यूं ही, फिर आप इसके इराब के बारे में जब बताएंगे तो फिर कहेंगे कि ये सब मकसूर है। तो इन चीजों को अपने ज़हन में रखना है, कोशिश करें जो है इस सबक को ठहर ठहर के समझने की कोशिश करें, हर सबक को 2 से 3 बार जरूर दोहराया करें ताकि कोई नुक्ता रह ना जाए, और प्रैक्टिस और मशक जरूर किया करें। जब तक अगला सबक ना आ जाए पिछले को दोहराते रहा करें। और इन तराकीब की आपके पास जो किताबें हैं, यानी अरबी किताबें हैं जो आप पढ़ रहे हैं, नूरुल इज़ाब पढ़ रहे हैं या दीगर, तो इन तरकीबों को वहां पर इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करनी है, अब जो अगला सबक जो है मैंने जो पढ़ाना है इसके बाद वाला, उसको आपने खुद तरकीब उसकी हल कर रखनी है, ताकि जब मैं यहां तरकीब कराऊं तो आपको उसके समझने में ज्यादा टाइम ना लगे, आप दूसरा आपको खुद के अंदर भी सलाहियत पैदा हो जाए कि हम तरकीब कैसे करते हैं। ठीक है, मैं जब यहां समझाऊंगा तो आप अपनी गलती नोट करते जाएंगे, तो इस तरीके से आपके अंदर बनिस्बत इसके कि मैं समझाऊं और आप समझें, तो उसमें आप बच्चों की तरह लगे रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद हल करने की कोशिश करेंगे और फिर जब मैं यहां करूंगा तो उसमें जो गलती होगी आप नोट कर लेंगे, तो आपके लिए फायदा हो जाएगा कि आप ऐसा ऐसा आपके अपने अंदर भी सलाहियत पैदा होती जाएगी। और जो गलती एक बार आप करेंगे फिर आपकी इस्लाह हो जाएगी, तो फिर दोबारा आपसे वो गलती नहीं होगी क्योंकि वो आपको नोट हो जाएगी। तो आप खुद से जब हल करने की कोशिश करेंगे तो आप, एक तो यह है किताब भी जल्दी खत्म होगी, हमारी थोड़ी सी तरकीब जल्दी आगे निकलेगी, वरना अगर इस तरह हम एक एक को करते रहेंगे तो फिर तो किताब पता नहीं वह मुश्किल ही खत्म होगी। इस वजह से आगे थोड़ी सी हम स्पीड भी बढ़ाएंगे, लेकिन आप जब हल करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये स्पीड हमारी बढ़ती जाएगी। और आप खुद भी हल करके व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप्स में इन चीजों को, अगली जो तराकीब है उनको हल करके भेजने की कोशिश करें, ताकि उसमें जो गलती होगी मैं नोट करके आपको वहीं पर भी बता दूंगा, और फिर जब यहां पर भी हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसको और तेजी से हम पढ़ सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।